यार ये बच्चा याद है तुम लोगों को? ये देखो जरा। And I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. 10 years later. मेरे ख्याल से ये वही बच्चा है जो खड़ा हो गया। जनाब इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है ना, ये दोनों मिलके ना हमको ही पागल बना रहे हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बिग ब्रेकिंग, फाइनली वेट हैज बीन ओवर। वो अच्छा आगे। नेवी एंटर इन द चैट, पाकिस्तान विल फॉरगेट लाहौर नाउ। एक सेकंड क्या बोला तूने? नेवी एंटर द चैट, पाकिस्तान विल फॉरगेट लाहौर नाउ। हैं ये कब हुआ? क्या हुई? ये कब हुआ भाई? ये हुआ कब भाई? और सब गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तो चेक करना पड़ेगा। सेकंड यार, पता लगाओ यार, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी यार मीनार पाकिस्तान देखने बड़ी देर हो गई है, गए ही नहीं। झूठ बोल रहा है। पानी कब से आ गया भाई यहाँ पे? नहीं गलती भाई लाहौरियों ने हमसे ही बेवफाई की है। उन्होंने ही हमसे छुपा के रखा के उधर भी सी पोर्ट बन गए हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता ना इस शापर इंसान में, ठीक है, इसको पता होता कि भाई लाहौर शहर में सी पोर्ट नहीं है, लाहौर में समुंदर ही नहीं है भाई। कहाँ से आ गए? नाले से आई है। नेवी सबमरीन नाले से हो गई। इंडिया के लोगों ने कहा ना, खच्चों में सबसे ज्यादा आगे अपनी खोती ओहो सॉरी गोदी मीडिया सबसे आगे भाई। इनका ना 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 भाई, तुम सारे गलत है। होल्ड माय बियर, ओ ना ना होल्ड माय गाय का पेशाब। होल्ड माय गाय का पेशाब। चलो जी, तस्वीर अपलोड ट्विटर पे। हवा में तीर, you know, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All क्या बोला तूने? of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All पकड़ लिया साड़ो, पकड़। लो सांभो, उन्हें होश ही नहीं थी कि उधर माई कौन सी गांजा फूंक के बैठे हैं तुम्हारे सारे रिपोर्टर। ने अपने मुंह से खुद ही सच बोल दिया कि हमसे बाद में फेक न्यूज चलवाते हैं ये लोग। बाकी देखा जाए तो अपना ये मीडिया कुछ कम नहीं है, कितनी खच्चे उसने भी मारी हैं। और जिन लोगों को फ्रंट लाइन पे होना चाहिए था वो फ्रंट लाइन में भी नहीं थे। बहुत लोग समझदार समझ ही गए होंगे, और ना डाला लाना था भाई साहब आपकी साइंस पे। ऐसे ये बंदा है कौन भाई? चेक तो करी थी, तस्वीर तो चेक। ये तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे? ये क्या है? ये तो टट्टी है। थॉमस शेल्बे भाई सलूट इस बंदे को, कसम से यार। थॉमस शेल्बे साथ हम क्षमा चाहते हैं इनकी तरफ से। यार मतलब क्या तुम्हारा एक ऊपर से लिखा हुआ है वॉइस ऑफ हिंदूज, बट भाई साहब पिक्चर में देखो जरा क्या है। आपकी पिक्चर के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई कोई ऑफिशियल पेज है ये, बट स्टिल यार ये क्या खच मारी है कसम से। यार तुम्हारी फीड में जितने भी KFC, ये बांदर मैकडॉनल्ड, इनके जितने भी बाइकआउट हैवी किस्म के चलना शुरू हुए थे, ऊपर तक पहुंच गए थे, यानी कि तोड़ फोड़ तक मामला चले गए थे। अब वो सारी फीड तुम्हारी इंस्टाग्राम से किधर गई है? तुम्हारे सोशल मीडिया से फीड ही गायब कर दिया यार। एक ऐसा टाइम आ गया था जो कराची के अंदर PSL चल रहे थे, वो तक बंद हो गए। लोगों ने टिकटें नहीं खरीदी यार। ये तुम्हारे माइंड से कह रहे हैं, तुम लोग मैनिपुलेट हो जाते हो। मोस्ट रिस्पेक्टफुल बंदे की बात करेंगे, ठीक है, जो वाकई में काबिल तारीफ है और उसके पास काफी अच्छा नॉलेज भी है, लोगों को नॉलेज भी देता है। डर गई। बट कुछ बातें ऐसी कर गया जो कि मुझे पसंद नहीं आई। कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे पता है कि अगर वो ये बात सुनेगा भी तो उसको यही कहेगा कि भाई आई डोंट गिव अ फक, अगर तुझे नहीं पसंद आई तो। बट स्टिल हम उनके बारे में बात करेंगे और जो उनके कुछ सवालों के जवाब है वो भी हम देंगे। सो लेट्स बिगिन। वो वेटिंग कितने खाना जाइए। अच्छा यार, अब मैं उनकी जो भी बात कर रिप्लाई करूंगा ना, इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं होगा कि मैं कोई हेटेड रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान इजराइल पे हमला क्यों नहीं कर लेता? क्या एटम बम पाकिस्तान ने अपनी माँ की शादी में बजाने के लिए रखे हुए? नहीं। इन बातों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। शेयर जरूर कर दीजिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और मैं ये यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि कमेंट सेक्शन पे आपके पास मेरे इन सवालों का जवाब नहीं होने वाला। अच्छा, पहली बात, आपको ये देखना है कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान से कितने डिस्टेंस में मौजूद है। वो है तकरीबन 3700 के लगभग माइल्स, नॉट किलोमीटर। किलोमीटर करेंगे तो वो 5000 तक पहुंच रहा है तकरीबन। तो 3700 माइल्स आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, इससे अबव ही है। अब पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा बेस्ट जिसको माना जाता है पाकिस्तान के पास वो है F-16। वो करता है एक फुल टैंक, यानी कि अगर उसके अंदर हाई ऑक्टेन फुल किया जाए तो वो लगभग करता है फुल टैंक में 500 माइल्स, सिर्फ एक फुल टैंक में। अगर उसके साथ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगाए जाएं तो फिर उसके जो रॉकेट्स होते हैं, जो लॉन्चर्स होते हैं, वो नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि जगह नहीं होती ना, कहां से पैदा करे? सही है, क्या नीचे छापर बांध के लेके जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगाया जाए तो वो लगभग 900 से 1000 माइल्स कर सकता है सिर्फ जाने का। वापसी का तो फिर हाई कोई नहीं ना, वापसी जो फिर हवा चाहिए हो।
दुआ करो कि वापस आ जाए, सोचिए भी ना, ठीक है। 1000 माइल मैक्सिमम करेगा विदाउट मिसाइल के, सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगा के नीचे, पे लोड जिसको बोलते हैं, बस। उसके बाद JF-17 थंडर, वो कितना फ्यूल कर लेता है फुल टैंक में, कितना वो सफर कर सकता है मैक्सिमम, वो है तकरीबन 850 माइल्स, ठीक है। अब आप जेहन में रखिएगा, ये बात मेरी सुनिए, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज जो मिसाइल जिसको बोलते हैं वो है शाहीन 3, वो करता है 2750 माइल्स, पूरा उसका इतनी रेंज है। अब आप मुझे बताओ कि नेड़े नेड़े तक भी हमारे हथियार जो है ना वो भी नहीं पहुंच रहे इजराइल की तरफ, क्योंकि इजराइल 3700 माइल्स दूर है, ठीक हो गया। अब आपको क्या लगता है जो बीच में ममालिक आते हैं, चाहे उसमें हिंदुस्तान हो, चाहे उसके अंदर नेपाल हो, चाहे उसके अंदर बांग्लादेश हो, या चाहे अरब ममालिक हो, कौन देगा अपनी बेसिस? कैसे पहुंचाएंगे आप एक JF-17 थंडर वहां तक लड़ने के लिए? चलो मसा मर के आपने पूरे पे लोड लगा के उधर उसको पहुंचा ही दिया, नो प्रॉब्लम। अगर आपने पहुंचा भी दिया है, मसला कोई नहीं है, बम किथों मारोगे, क्योंकि पे लोड लगे होने थले, राइट? ऐसा ही है ना, बम तो नहीं होंगे उसके साथ, मिसाइल तो नहीं होंगे। चलो एक आधा मिसाइल ले भी गए हो, वहां पे फिर डॉग फाइट कैसे करोगे? वापस कैसे आओगे? उड़ के हवा के अंदर पायलट शिफ्ट करेंगे क्या? कोई बस होगी वहां पे, कोई स्पेसशिप आएगा। आपका सबसे बड़ा जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है, ठीक है, वो कितना करता है रेंज, मैंने आपको बता दिया, 2750। उसने वहां में जिस तरह 70 का पेट्रोल खत्म होता है ना, एंड में करता है, उस तरह पड़ल जेड़ा भी मुल्क थले आया वो ते गया, सही है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कैसे हो सकता है मुमकिन? हिंदुस्तान देगा ये आपको? नहीं। अगर चलो बिलफर्ज जज्बे ने आवाज दे मारी, ये आसिम मुनीर साहब ने कहा तोड़ी असी तसी मारी, असा ते लड़ांगे जंग, जज्बा बहुत होना चाहिए। इधर से छोड़ दिया जनाब, आपने कोई मशक़ें करने लग गए, या आपने धमकियां भी देने शुरू कर दी, या आप जनाब करते करते आप पहुंच जाते हैं मिडल ऑफ द वे, अगलों को अंदेशा हो जाता है, अगले पता क्या करेंगे, अगले फिर सीधा हिंदुस्तान को कॉन्टेक्ट करेंगे, मोदी दे जरा अपनी बेसें। मोदी ने कहना या पेश आओ आओ आओ, वेलकम, अवश्य अवश्य। मोदी ने तो भैंस की आंख अपना जनाब वहां से अमृतसर दे देना कि ले भाई, ऐ सामने 4 कदम थे पाकिस्तान है, मार्स, क्या करोगे? व्हाट्स गोना हैपन? अब समझ आई लॉजिकल बात में और आपके जज्बात के तुकों में बड़ा फर्क है, समझ गए? यही मसला है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता ना तो इस किस्म की बकवासात आप ना कर पाते। अब भाई समझ आपको, काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, काउंट कर ले, पेट्रोल डीजल उसके माइल हर एक चीज आपके पास ऑनलाइन मौजूद है। जाइए मेहनत कीजिए और अपने अकल को ठिकाने लाइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हैं कि अगर इसी तरह की बात है, अच्छा मैं अब कहता हूँ कि चलो हम नहीं उन पे हमला कर सकते, ठीक है, नहीं जा सकते, ईरान भी तो करने लगा है ना, हम ईरान से क्यों नहीं बेस ले लेते? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान तो नेटो के अंदर भी नहीं आता, फिर चीज का डर है। अब जैसे शाहपुर के अंदर आग लगी थी, आया हाय चासा आ गई थी यार कसमें, और कितने ज्यादा आर्मी भी उनकी उड़ी छूट गई थी, आया हाय उससे भी हैवी चासा आई थी। तुर्की ने भी मदद की थी फिर उनकी, क्यों? क्योंकि वो नेटो के अंदर शामिल है। ईरान को बेस ले लिए ऐसी भी चटापटा सारा कर सकते हैं, पर नहीं करते। अंदर की बातें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो फिर डाला है तो नहीं ना पता, बिकॉज ईरान तो तैयार है अपनी बेसे देने के लिए, क्यों नहीं लेते हम उनसे बेसे? आखिर क्या वजह? ईरान तो हमें खुद कहता है कि ना आओ हमारी मदद करो, हम हमारे साथ हाथ मिलाओ, हमारे साथ हम मिलके करते हैं, बट नहीं करता। कितना गरीब तरीन मुल्क है, कोई उसकी इकोनॉमी नहीं है, बट वो कर रहा है किसके? अल्लाह के भरोसे पे। उन्होंने एक पॉइंट तो ये रखा कि जो हमारे फाइटर जेट जो है वो शाहपुर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। दूसरा, चलो मैं अगर कहता हूँ इंडिया अगर शाहपुर को अपनी बेसिस देता वो तो हमारा मुल्क तबाह करके रख देगा। अभी के आपने हालात नहीं देखे, अभी भी जो ड्रोन घूम रहे हैं वो शाहपुर के ही है, अभी भी तो हमने ही तबाह किए हैं, अपने लोकल बंदे तबाह कर रहे हैं, तो वो की चीज में हम कर सकते हैं, हम डरे हैं, हमारा दीन मान सारा कुछ हुआ हुआ है। असल मेन बात यही है। और थर्ड, वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने यहाँ से रॉकेट से उड़ाते हैं तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। सारी पॉइंट्स की बात है, उनको पता होगा, उनको नॉलेज होगा, मे बी वो एयरफोर्स में किसी में होंगे, अच्छी बात है, उनको पता है, ठीक है। अब हर कोई पहले से शुरू से सीख के नहीं आता, सबको सीखना पड़ता है। अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचती भी है, जो कि आई नो नहीं पहुंचनी, बिकॉज आई एम अ फकिंग स्टूपिड यूट्यूबर, नथिंग मोर नथिंग लेस, तो उनसे भाई साहब रिक्वेस्ट यही है कि भाई अगर आपने इसकी वीडियो स्ट्राइक भी बनानी है तो आराम तहम्मुल, एक तरह से आराम तहम्मुल से इसका रिप्लाई कीजिएगा। मुझे बताइए कि यार ये चीज भैया आपने गलत की है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि ऐसे ही चीजें सॉल्व होती हैं। अब यार लोगों को क्या पता, अब आम को इस चीज का तो नहीं ना पता, लोगों को नहीं इस चीजों का पता। पाकिस्तान मुल्क है, एजुकेशन इधर पहले ही शापर है, ऊपर से इसलिए आप उनको एक प्यार से समझाए तमीज से, यार ये सीन है। ओके सो लेट्स गाइस, ये लास्ट में बांदर तमाशा देखते जाओ इंडिया पाकिस्तान का। नाउ गो एंड किल द सब्सक्राइब बटन। सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जलाई कर कई जगहों पर जिन्होंने ये बताएं जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, और मुतासर होते हैं उससे, जिस तरह से जंग की। चलो थैंक यू जी।